नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 45 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। हाइलाइट्स के रूप में अगर हम देखें तो काफी घुमावदार अंगूठा नजर में आ रहा है और अंगूठा अपने आप में एक दृढ़ता लिए हुए भी है और यहाँ से अंगूठे की हड्डी बाहर को नजर में आ रही है। दूसरा, काफी डार्क लाइंस नजर में आ रही है, स्पेशली ये ब्रेन लाइन और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हार्ट लाइन। सूर्य की उंगली का इस तरह से बल्ज होना, बुध की उंगली का इस तरह से काफी ज्यादा झुकाव ले लेना सूर्य की उंगली की तरफ, और इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप नजर में आता है। देखते हैं कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज आगे निकलती हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। गुरु की उंगली काफी अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए है, सूर्य की उंगली से हल्का सा ऊपर ही नजर में आ रही है। ऐसे में इंसान पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति नॉलेज भी अच्छी गेन करता है, मैनेजरियल स्किल्स भी अच्छी दिखाता है, लीडरशिप स्किल्स भी इंसान में काफ़ी अच्छी होती हैं और मान सम्मान भी इंसान को अच्छा मिलता है। सूर्य की उंगली के ऊपर इस तरह से बल्ज, ये दर्शाता है कन्फ्यूजन्स को या डिले इन मेकिंग डिसीजंस को। बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है, तो जितना ये और अपने आप को स्पष्ट करेंगे कम्युनिकेशंस में, अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, उतना ही इन्हें बेनिफिट होता हुआ नजर में आएगा, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो। ये फिंगर हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन की भी फिंगर होती है। जब भी फिंगर इस तरह से रिक्वायर्ड लेवल से नीचे हो तो अपना सेल्फ एक्सप्रेशन भी इंसान का कम रहता है। उंगली का झुकाव काफ़ी ज़्यादा सूर्य की उंगली की तरफ है, तो ऐसे में इंसान का ध्यान भी पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा रहता है और एक लालच पैदा हो जाता है। फर्स्ट टू फिंगर्स के बीच में काफ़ी बड़ा इस तरह से गैप नज़र में आ रहा है, तो फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स ऐसे में पैसा आया हुआ खर्च हो जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से खर्च हो, चाहे वो किसी फैमिली मेंबर की किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पर लग जाए, तो पैसा हाथ में नहीं टिकता है। इसके बाद ये कंडीशन नज़र में नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फैलेंजेस को। फर्स्ट फैलेंजेस अगर हम देखते हैं इनके फिंगर्स के, तो अच्छे बड़े फैलेंजेस हैं, तो ऐसे में बौद्धिक कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं या ज़्यादा चिंता करके कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति बौद्धिक रूप से काफ़ी शार्प होते हैं। सेकंड फैलेंज गुरु की उंगली का दिखाता है इनके मैनेजरियल स्किल्स को। थर्ड फैलेंज दिखाता है इनकी शारीरिक ऊर्जाओं को। शनि की उंगली का भी सेकंड फैलेंज ठीक नजर में आता है। ऐसे में व्यक्ति लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ने वाले होते हैं, लोगों के सपोर्ट को संजो के रखना जानते हैं, यानी रिलेशनशिप मेंटेन करता है। सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दिखाता है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। बुध की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। थर्ड फैलेंजेस हमें हर फिंगर के ठीक नज़र में आ रहे हैं। यहाँ पर जो बल्ज नज़र में आ रहा है, इस कारण से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स ब्रेन में दिखाई दे सकते हैं। हड्डियों से रिलेटेड रोग दोष हो सकते हैं। ऐसे में नेत्रों से संबंधित रोग दोष होने की भी संभावनाएं बनती हैं और कई बार छोटी उम्र से ही चश्मा भी लगा हुआ इंसान को देख पाते हैं हम। आइए देखते हैं, इनके फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारे इस प्रकार के पैटर्न हमें नज़र में आ रहे हैं। जब भी सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं, इन लाइंस के थ्रू एक चैनल क्रिएट होता है जिनसे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। इस तरह की लाइंस जब भी हम किसी व्यक्ति में देखें तो वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के भी होते हैं और अडेप्टेबिलिटी भी उनका एक फीचर होती है। किसी भी ग्रुप में बैठेंगे तो वैसे ही बात कर लेंगे। ये आपकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो एक तरह से तकरीबन बराबर ही नज़र में आ रही है लॉजिकल रीजनिंग भी और इच्छा शक्ति भी। अंगूठा भी घुमावदार है, तो ऐसे में इंसान एक बार डिसीजन अगर लेता है उसके बाद भी एनालाइज करके उसको अमेंड करके आगे बढ़ जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। अंगूठे की हड्डी का इस तरह से निकला हुआ होना ये दिखाता है कि आपका कंट्रोलिंग नेचर रहता है। ऐसे में टीम को फ्रीडम उतनी नहीं मिल पाती है। अगर हम व्यापारिक रूप से देखें तो टीम को उतनी फ्रीडम नहीं मिलती है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आइए एनालाइज करते हैं इनके माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट अच्छा माउंट यहाँ नज़र में आ रहा है, ठीक उभार है, बहुत ज़्यादा सम नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन हल्का सा शिफ्टेड है टुवर्ड शनि माउंट। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सा विचारशील हो जाता है। विचारशील मतलब दूसरे को थोड़ा सा तौलने लगता है कि अगला इंसान मेरे कितने काम का है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पर इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं जो कि क्लोज्ड है। ये ब्लॉक्स दिखाते हैं आपकी प्रॉपर्टीज को। ऐसे में व्यक्ति काफ़ी प्रॉपर्टीज भी इकट्ठी करता है, लेकिन टाइम आने के बाद ही ये चीज़ें सामने आती हैं। दूसरा, इस प्रकार की भी यहाँ ट्राइंगल्स बने हुए नज़र में आते हैं जो कि एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी प्रॉपर्टीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनका ये माउंट काफ़ी अच्छा नज़र में आता है।
जो कि इन्हें सोशल सर्कल भी दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी देता है आगे ग्रो करने की। ऐसे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग जॉब भी देखा जाता है। जिस भी जॉब में होंगे उसमें अपने आप अपॉर्चुनिटीज चल के आएंगी और आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं आपका शनि का स्थान। देखिए शनि के स्थान पे बहुत सारी रेखाएं हैं। इस तरह से जब भी पैटर्न मिलता है शनि की रेखाओं का, तो इंसान के पास टाइम नहीं होता है अपनी फैमिली के लिए। या तो वो ट्रैवलिंग जॉब में रहेगा या किसी ना किसी तरह से इतना ऑक्यूपाइड रहेगा कि उसे अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक वलय हम और देख पा रहे हैं, इस तरह से ये एक वलय बना हुआ है जो कि गर्डल ऑफ वीनस है और काफ़ी क्लियर बना हुआ ये गर्डल है। ऐसे में कामुक भावनाएं भी काफ़ी इंक्रीज करती हैं। यदि व्यक्ति किसी न किसी तरह से आर्ट से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो या किसी और कला से रिलेटेड हो, और इनका चंद्र का स्थान भी अच्छा नज़र में आता है और शुक्र का स्थान भी, और ये उस कला को आगे लेकर के जाएं, तो यहाँ से वो पैसा भी अच्छा अर्न कर सकते हैं और नेम फेम भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी मिलता है। अदरवाइज ये गर्डल अपना काम करता रहेगा और ये आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू भी लेकर के जाएगा। आइए बात करते हैं आपके सूर्य स्थान की। ये आपका सूर्य का स्थान है। यहाँ पर बहुत सारी इस तरह से मल्टीपल रेखाएं आपको नज़र में आ रही हैं और ये काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं। देखिए जिस तरह का ये सूर्य रेखा के ऊपर पैटर्न बना है, ऐसे में व्यक्ति मल्टी मिलियनर टाइप के व्यक्ति बन सकते हैं। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो जब ये ब्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान देखता है अपने लाइफ में। यदि वो जॉब करेगा तो भी दूर दूर के स्थान तक उसकी जो रीच है या फिर कॉन्टैक्ट्स हैं या उसको जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ये उस तरह के पैटर्न दिखाती हुई ये रेखाएं नज़र में आ रही हैं। ये आपके कार्य स्थान का फैलाव दिखाती हैं। यदि कोई मल्टीनेशनल कंपनी में हो तो कई बार ऐसी रेखाएं सीईओ के हाथ में भी देखी जाती हैं, जिसमें कि लोग काफ़ी दूर दूर कंट्रीज़ में भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं बॉक्स के भी फॉर्मेशन इस तरह से बनते हुए देख पा रहा हूँ, कुछ एक ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पे नज़र में आता है। ये लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। ऐसे में व्यक्ति अपने ससुराल से भी इनहेरिट करता है। ऐसे में इन लॉज भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे व्यक्ति की। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, ये दर्शाती हुई विद्या रेखा नज़र में आती है। आइए देखते हैं मरकरी माउंट। ये आपका मरकरी का माउंट है। देखिए मरकरी का माउंट यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं इस तरह से दर्शा रहा है। तो ये बताता है बिजनेस एक्यूमन को, बिजनेस की शार्पनेस ऐसे व्यक्ति में काफ़ी होती है और नफ़ा नुकसान व्यक्ति को मालूम होता है कि कहाँ से होगा। थोड़ा सा यहाँ से ये डेंटेड माउंट है, ये यहाँ से डेंटेड माउंट है और ये काला शेड भी इसी एरिया में आकर के पड़ता है, तो थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं आपका मार्स माउंट। मार्स माउंट भी अच्छा नज़र में आता है। इस तरह से कट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ऐसे में कट दर्शाता है कोई ना कोई ब्लड वर्क। आजकल काफ़ी कॉमन है ब्लड वर्क, किसी ऑपरेशन से हो सकता है, कोई चोट लगने की वजह से हो सकता है या किसी भी कारण से ब्लड देखा जा सकता है। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया। देखिए इंटरनल मार्स के एरिया पे काफ़ी जिगजैग बना हुआ है, तो ऐसे में भाई बहनों से भी इंसान का थोड़ा सा मनमुटाव देखा जा सकता है या कंपटीशन काफ़ी रहता है जिस भी ये फील्ड में रहें, और टाइम टू टाइम इनके साथ ये चैलेंजेस बने रहेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये राहु रेखाएं हैं जो बारीक काटती हुई इस तरह से जा रही हैं। ये चैलेंजेस टाइम टू टाइम आएंगे और चले जाएंगे, इस तरह की ये पैटर्न बना हुआ। और ये मेन अगर हम देखते हैं तो ये 45-46 ईयर्स तक का ही ये पैटर्न है। इसके बाद काफ़ी क्लियर आउट होती हुई नज़र में आती है रेखाएं। तो जितनी स्ट्रगल आपने करनी थी एक्चुअली आप कर चुके हैं। ये 45 तक का ही एरिया नज़र में आ रहा है ज़्यादा। इस तरह की रेखाएं आपको बचाती रही हैं, जो कि मंगल रेखाएं हैं, जो टाइम टू टाइम कोई ना कोई आपके सपोर्ट में आगे आता रहा है और आप वहाँ से सिचुएशन से निकल पाए हैं। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान। ये आपका मून माउंट है। देखिए मून माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाएं आपको ट्रेवल्स देती हैं, और जब इस तरह के क्रॉसेस बन जाएं तो ये आपको इनसिक्योरिटी देते हैं। ये इनसिक्योरिटी आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, चाहे आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, वाइफ से हो, या किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी। जिस पोजीशन पे मैं आज हूँ कहीं उससे नीचे तो नहीं आ जाऊँगा, इस तरह की भावनाएं भी ये क्रॉसेस देते हैं, व्यक्ति को इनसिक्योर बनाने का काम करते हैं। आइए देखते हैं केतु माउंट को। देखिए केतु पर यहाँ पर इस तरह से फिश बनी हुई नज़र में आती है, तो ये आपको अचानक धन लाभ काफ़ी देगा
और कई बार दे सकता है, और अचानक से काफ़ी ज़्यादा हाई इनफ्लो देखेंगे पैसे का आता हुआ। लेकिन उसको आप ढंग से यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ये एग्जैक्टली शनि स्थान के नीचे है और ये अपना इफेक्ट आपको दिखा देगा, क्योंकि रेखाओं में भी उसी तरह की डार्कनेस नज़र में आ रही है। ऐसे में आप पैसे को अपने बिजनेस में लगाइएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बहुत सारी रेखाएं इस तरह से बनी हुई हैं जो कि जुपिटर के माउंट से कनेक्ट होती हुई नज़र में आती हैं। ऐसे में व्यक्ति देखिए शुरू से ही प्रोग्रेसिव नेचर का तो रहा ही है, क्योंकि इधर से ये रेखाएं नज़र में आ रही हैं। ये रेखाएं आपको ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ इनकम भी देती हैं, अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी देती हैं, और इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है अपना दिमाग लगा करके, अपनी हिम्मत से। और ये कनेक्ट होती हुई यहाँ से भी नज़र में आ रही हैं आपके मंगल के स्थान से। इस तरह से ये रेखाएं ऊपर चलती हुई नज़र में आ रही हैं। ये मल्टीपल इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, इंसान काफ़ी मेहनत करता है इनिशियल डेज में आगे बढ़ने के लिए, स्ट्रगल भी आती रहती है, उसे वो क्रॉस करके आगे बढ़ता रहता है। और अगर हम ब्रेन लाइन भी देखें इस पर्टिकुलर एरिया में, तो इसी तरह का ये पैटर्न दिखा रही है, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, कन्फ्यूजन्स होते हैं, एक के बाद दूसरी नौकरी या कुछ ना कुछ साथ में करने की कोशिश करता रहता है, एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज बिठाने की कोशिश करता है, और अपने लेवल को ऊपर लेकर के जाने की कॉन्टिन्यूस कोशिश करता रहता है। ये देखिए काफ़ी अच्छी ये रेखाएं हैं ये। आइए देखते हैं आपकी हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा, यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रेट है। तो ऐसे में जब भी यदि आपने कोई स्टाफ हायरिंग की, फायरिंग की, उसमें कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने यही सेम पैटर्न अपने इमोशंस को फैमिली में ना दिखाया और कोई डिसीजन लिया, तो वहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है। तो फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है यदि ये पैटर्न रहा। और ये आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फिंगर भी आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन की रिक्वायर्ड मार्क से नीचे है। तो फैमिली में जो भी आप डिसीजंस लें उसमें इमोशंस ज़रूर रखें। आपकी हार्ट लाइन मेनली प्राइमरीली यहाँ पर आके एंड होती है, जो कि शनि स्थान के नीचे। ऐसे व्यक्ति सिर्फ पैसे के बारे में ज़्यादा सोचता है, एक के बाद दूसरा लोन भी ले सकता है, जिस तरह का ये पैटर्न इधर बना हुआ है। जब भी आप किसी को पैसा लैंड आउट करेंगे वहाँ से पैसा वापसी नहीं आएगा, ये मार्क्स नज़र में आते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर आप पैसा लैंड आउट करते हैं या ट्रस्ट करके देते हैं, वहाँ से वापसी नहीं आएगा। तो अब आपको क्योंकि मालूम है कि वहाँ से पैसा वापस नहीं आएगा, तो आगे आने वाले इंस्टेंसेस को आप बचा सकते हैं। हार्ट लाइन का इस तरह से डार्क हो जाना, वो भी सूर्य के स्थान के नीचे है और इधर मरकरी के माउंट के आसपास है, तो कहीं ना कहीं लॉस इन बिजनेस भी ये दे सकता है इस पर्टिकुलर एज में। तो धन से रिलेटेड अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो बड़े सोच समझ के कीजिएगा, अचानक से ऊपर आप जाएंगे और अचानक से ही नीचे आ जाएंगे। सरकारी कामों में बाधाएं भी देखी जा सकती हैं बिजनेस में। आइए देखते हैं आपका ब्रेन लाइन। देखिए ब्रेन लाइन इनिशियली देखिए काफ़ी ज़्यादा डार्क है और डिस्टर्ब्ड है, तो ऐसे में आप ये लगा लीजिए एक्चुअली यहाँ तक ये काफ़ी डार्क है और उसके बाद ये स्मूथ आउट होती है। प्राइमरीली देखें तो यहाँ तक काफ़ी डार्क नज़र में आ रही है, जो कि 35 साल की एज है। तो यहाँ तक तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश है, इसके बाद भी है, लेकिन ये प्रीवियस पैटर्न से ये रेखा स्मूथ है और एकदम से मेंटालिटी का शिफ्ट भी हम देख पा रहे हैं। ये 48 के आसपास आते हुए ये चंद्रस्थान को देखना शुरू करती है, तो रियल ग्रोथ आपकी यहाँ से आपको मिलेगी। जैसी ग्रोथ अभी तक आपने नहीं देखी होगी वो ग्रोथ ये रेखा 48 पे आपको दिखाएगी। ऐसे में क्रिएटिविटी भी चरम सीमा पे होती है। यदि बिजनेस में उतना ध्यान ना लगे तो इंसान प्रभु भक्ति की तरफ भी ज़्यादा देखता है और रिलीजियस माइंड का हो जाता है। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ पे आपका हाथ मैंने देखा, आपकी पत्रिका देखी है, तो प्रभु भक्ति की तरफ उतना ध्यान ना लगाइएगा और बिजनेस में कंसंट्रेट करके रखिएगा। किसी भी साधु या पीर फकीर को ज़्यादा फॉलो मत कीजिएगा, वहाँ आपको बिजनेस में लॉसेस होंगे। आइए देखते हैं आपकी बिजनेस की रेखा। ये इस तरह से ये बिजनेस लाइंस बनी हुई हैं। यदि आप बिजनेस करेंगे तो भी आप सक्सेसफुल रहेंगे। यदि आप इस तरह की जॉब करते हैं जिसमें कि इंसेंटिव बेस्ड होती है तो भी आपको सक्सेस मिलती रहेगी। यदि आप बिजनेस नहीं करेंगे तो ये आपकी भाग्य रेखा के रूप में सामने आएंगी रेखाएं। यहीं से ये आपका मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट होता है। इस ट्रायंगल के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये दो मुझे स्पॉट्स नज़र में आ रहे हैं जहाँ की आपको
कहीं ना कहीं हानि होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब ये जितना लाइफ लाइन के पास होगा तो उतना लाइफ पर ही ज़्यादा या शरीर पर ज़्यादा चैलेंज आता है। और ये फेट लाइन के बिल्कुल पास में है, इधर ये फेट लाइन का ही एरिया है ये, तो फेट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है, जो कि अचानक से धन का लॉस होता है। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन को। बहुत सारी रेखाएं इस तरह से आपकी आगे जाती हुई नज़र में आ रही है। यहाँ से पैटर्न इस तरह से बना हुआ है और ये आपकी फेट लाइन को टच करती हैं और आगे ये पैटर्न बनता है। यहाँ से देखिए 27-28 ईयर्स की एज है जब आपने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की और मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट करने की कोशिश की है यहाँ पर, और ये काफ़ी आगे स्ट्रगल और कन्फ्यूजन्स दिखा रही है। और सेम चीज़ यहाँ पर दिखा रही है, सेम यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ये एरिया ये इसकी पुष्टि करता हुआ एरिया है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ से जैसे 30-35 ईयर्स से आप ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र में आ रहे हैं और इसका पैटर्न भी इधर को है। तो साइड में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो भी उसमें सक्सेस आप पा लेंगे। ये इधर को पैटर्न है। जब आप इस स्टेज पर आते हैं, दिस इज़ योर 55th ईयर, इस तरह से ये रेखा आगे बढ़ती हुई नज़र में आ रही है। तो एक क्लियर पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न के ऊपर मुझे यहाँ पर एक ये ट्रायंगल भी बनता हुआ नज़र में आ रहा है जो कि शनि स्थान के नीचे है। तो अकल्ट साइंसेस की तरफ आपका इंटरेस्ट भी जाएगा, यानी तंत्र मंत्र की तरफ भी इंटरेस्ट रह सकता है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी बुरी तरीके से आपको इम्पैक्ट करेगा। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी तक ये ठीक नज़र में आता है, उसके बाद थोड़ा दिक्कत दे सकता है। देखिए काफ़ी सारी लाइन्स इस तरह से आकर के आपकी भाग्य रेखा को काटती हैं, तो ये टाइम टू टाइम नुकसान भी करवा सकती हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी करवा सकती हैं जहाँ से नुकसान हो। देखिए ऐसे में पहली संतान बिटिया ही देखी जाती है ज़्यादातर, जब कनेक्शंस इस तरह से मून माउंट से बनते हैं। इनिशियली अगर हम देखें तो लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब्ड रही है और चैलेंजेस भरी रही है, जिस तरह से पैटर्न नज़र में आता है। जब भी इस तरह से बड़े बड़े से यव नज़र में आए तो जो भी बीमारियां आपके फैमिली में जीन्स में चल रही हैं, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने विद टाइम फ्रेम आ जाएंगी। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 20-21 साल से काफ़ी स्ट्रगल भी रही है और ये शिफ्ट ऑफ प्लेस भी रहा है। और यहाँ से शिफ्ट ये दिखा रही है लाइन, ये 27-28 साल की आपकी एज है यहाँ पर, और आप ग्रोथ के लिए शिफ्ट होते रहे हैं और ये आपको ग्रोथ देती रही हैं ये लाइंस। इस तरह के शिफ्ट हैं। और देखिए ये रेखा इसे काटती है, तो जैसे ही खुशी आई वैसे ही गम आया, जैसे ही खुशी आई वैसे गम आया, ये आपके साथ लगा हुआ है। यानी कभी खुशी और यहाँ पर कभी खुशी और कभी गम वाली सिचुएशंस देखने में मिल रही हैं। ये जब ट्रायंगल इतना बड़ा बनता है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे में 30 से लेकर 35 साल तक का संघर्ष ज़रूर है और बॉडी में एनर्जीज हैं और इंसान अपना चैलेंजेस लेते हुए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर आकर के 35वें साल में काफ़ी अच्छी कोई मेजर उपलब्धि आपकी रही होगी, जो कि इस तरह से नज़र में आ रही है। आगे बढ़ते हैं तो भी ये पीछे से एक रेखा इस तरह से चलती हुई नज़र में आ रही है। ये फैमिली से भी डिस्टर्बेंसेस हैं पीछे से, और इंसान आगे ग्रो भी कर रहा है क्योंकि ये रेखाएं भी साथ में इस तरह से बनती हुई नज़र में आती हैं। कुछ रेखाएं इसे काट भी रही हैं। तो ये काफ़ी पैटर्न इस तरह से है जिसमें ग्रोथ भी है और साथ में चैलेंजेस भी हैं। यहाँ पर आकर के ये पैटर्न आपका ख़त्म होता है तकरीबन 43-44 ईयर्स की एज में। अभी आपकी एज जो है वो 45 है, तो वो ये एज है जहाँ पर ये ट्रायंगल आपका सपोर्ट कर रहा है। 48th ईयर में आप अच्छी कोई ना कोई ग्रोथ लेंगे, वो ये नज़र में आ रही है, और ये आपके जीवन की अभी तक की आने वाली सबसे अच्छी ग्रोथ होगी। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के दौरान आप यहाँ पर मकान भी ले सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ भी खरीद सकते हैं और ये आपको काफ़ी फलित होंगी। इसके आगे आप बढ़ते हैं तो ये भी ग्रोथ है 49 के आसपास, फिर ये 50 की ग्रोथ है। देखिए जो ये 50 और 49 के बीच में जो ग्रोथ आएगी इसमें आप सावधान रहिएगा। यहाँ पर ये डॉट का निशान भी है, तो शेयर बाजार और सट्टेबाजी में मत लगाइएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको नुकसान होगा। ये इस तरह से ग्रोथ की रेखाएं आपकी मिलती हुई नज़र में आ रही हैं और ये ट्रायंगल पे ट्रायंगल जब बन रहा है तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर इकट्ठी होंगी। आप आगे यदि अपना काम करेंगे तो काफ़ी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। ये काम आपका पार्टनरशिप में ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े ये आगे आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल ये ग्रोथ अब आपकी स्टार्ट होने वाली है। जितनी आपने पीछे मेहनत की है उसको अब आगे फलस्वरूप अच्छे ग्रोथ आने वाली है। जो अभी आपका क्वेश्चन है कि मेरी अभी ट्रांसफ़र होगी या नहीं, या कोई
कहीं ना कहीं शिफ्ट ऑफ द प्लेस। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर आपको आकर के शिफ्ट मिलेगा जो कि आपकी ये 47 ईयर्स की एज है, यानी 46 से 47 के बीच में आपको ये शिफ्ट होता हुआ कुछ ना कुछ यहाँ दिखाई देगा। तो जो अभी आपका प्रश्न है वो तकरीबन 46 से 47 के बीच में यहाँ पे आपका स्थान का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और फिर 48 पर ये आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इसके बाद ये 49 की आपकी ग्रोथ है, 50 पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन 52 के आसपास की ये फिर से ग्रोथ है। कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड बाहर से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट इस तरह से बनेगा जो आपको फिर से ऊपर लेकर के जाएगा। अननोन व्यक्ति से सपोर्ट। आइए बात कर लेते हैं आपके शुक्र के माउंट की, जो कि काफ़ी सारी गतिविधियां दिखा रहा है। इस तरह की जब लाइन स्पेशली डेवलप होती है तो 1-2 साल की एडजस्टमेंट्स ज़रूर यहाँ पे देखी जा सकती हैं। आगे देखते हैं, ये शुक्र स्थान के ऊपर इस तरह की फिश बनी हुई है, जो कि ओवरऑल आपको अच्छे फल देगी, जो कि ओवरऑल आपको ये अच्छे फल देने वाले पैटर्न्स बने हुए हैं। अब यहाँ पर इस तरह से हम रेखाएं भी देख पा रहे हैं जो कि आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस भी हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिन्हें आप निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाइंस नहीं है आगे, लेकिन जो हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। आपकी फैमिली रिंग भी अच्छी बनी हुई नज़र में आ रही है। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट हाफ जो अभी आपका लाइफ का निकला है 45 ईयर्स तक, वो काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा है, और जो अब नेक्स्ट हाफ आएगा वो काफ़ी आप उस पर तरक्की करेंगे और बिल्कुल ही चेंज आपको नज़र में आएगा 48th ईयर से, और तरक्की पे तरक्की आप देखेंगे। और ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप व्यापार करें, व्यापार भी जो शनि से और मंगल से रिलेटेड हो, यानी औजारों का अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत ही अच्छी आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और यहाँ मैं एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और आपको आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आपने कुछ भी नया लर्न किया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।